नमस्कार। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से धमकी का दौर जारी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अक्सर बम की धमकी दी जाती थी और अभी भी दी जाती है। दोस्तों, आपको बताएं कि सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को बम से उड़ाने की धमकी दी। अब आपको बताएं, बड़ी और ब्रेकिंग खबर यह है कि पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर हथकड़ी लगा दी है। सोमवार रात 10 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को उड़ाने की धमकी दी गई। लेकिन यह धमकी आखिर दे कौन रहा है, यह आपको बताते हैं कि यह धमकी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के नाम से दी गई थी। इस धमकी के चलते एयरपोर्ट का सुरक्षा तंत्र और मुंबई पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। तुरंत जांच की गई और आरोपी को हथकड़ी लगाई गई। इसी माथेफिरू ने एयरपोर्ट को विस्फोटकों से उड़ाने की धमकी दी थी। फोन करने वाले अपना नाम जो बताया है उन्होंने, वो मैं आपको बता रहा हूं। उनका नाम इरफान अहमद शेख बताया गया। उसके बाद सहार पुलिस ने मामला दर्ज कर मुंबई इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। अब आपको बताएं कि इस व्यक्ति ने यह धमकी क्यों दी है, धमकी के पीछे क्या उद्देश्य है, इस संबंध में सहार पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। आपको यह भी मैं बताता चलूं कि दोहा से मुंबई आए एक यात्री के पास से जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और पुलिस ने उस यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, आपको यह भी बताऊं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे स्क्रीनिंग के दौरान एक यात्री के बैग में जिंदा कारतूस मिला। आप सोच सकते हैं कि इतने सारे यात्री होते हैं, उसमें एक यात्री के पास जिंदा कारतूस मिला। एयरपोर्ट के अधिकारी के मुताबिक 4 फरवरी को दोहा से मुंबई आए एक यात्री के बैग में जिंदा कारतूस मिला गया। आप सोच सकते हैं, यात्री केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर जाना चाहता था। उनके लगेज को केवल एक में चेकिंग के लिए भेजा गया। इसी दौरान बैगेज की स्क्रीनिंग के दौरान उनके बैग में संदिग्ध सामान जो है वो प्राप्त किया गया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अटैक और हमला करने की साजिश थी। बैग को फिर निरीक्षण के लिए लेवल 2 में भेज दिया गया। वहां भी बैग में संदिग्ध सामान देखा गया। तो बैग को केवल 3 और लेवल 4 में भेज दिया गया, तभी बैग में एक जिंदा कारतूस मिला गया। यानी बड़ा अटैक का पूरा मामला था। उसके बाद संबंधित अधिकारी ने इसकी जानकारी CISF और सहार पुलिस को दी। अब पुलिस ने फैसल परमबिल नाम के यात्री के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब दोस्तों, आपको यह भी मैं बता दूं कि हो सकता है कि आतंकी मुंबई में बम धमाका करके वसूली करना चाहते हो, यह भी मामला हो सकता है। बड़े बड़े उद्योगपति को डराना धमकाना चाहते हो, उनसे पैसे वसूलना चाहते हो। यह साफ तौर पे दिखता है कि पिछले कुछ दिनों से मुंबई में धमकी भरा कॉल आ रहा है। यह आपने भी देखा, आपने भी जाना किस तरीके से एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी जा रही है, धीरूभाई अंबानी के स्कूल को उड़ाने की धमकी दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को डराया जा रहा है। तो इन सब के पीछे का एक ही मास्टर प्लान हो सकता है कि इसमें दाऊद का गुर्गा तो नहीं है, पैसे वसूलने का एक पूरा साजिश तो नहीं रच रहे हैं। इसकी जांच तो अभी चल रही है। लेकिन मुंबई पुलिस ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे धमकी भरे फोन कॉल करने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में 25 वर्षीय एक युवक को मुंबई के गोवंडी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं बता रहा हूं। ताजा रिपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट धमाके को लेकर के, धमकी भरे कॉल को लेकर के पुलिस सूत्रों ने अनुमान लगाया है कि इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेकर लोगों को धमकाया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है
क्या आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है? यह सवाल कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। या फिर वह सोशल मीडिया पोस्ट से प्रेरित था या किसी वेब सीरीज से प्रेरित था, इसकी भी जांच जो है वो की जा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है दोस्तों, वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, दिल को दहला देने वाली खबर है। अखिल भारतीय मराठा महासंघ के अध्यक्ष और मराठा समाज के उत्थान और मराठा आरक्षण के लिए लगातार लड़ने वाले वरिष्ठ नेता शशिकांत पवार, जिनकी 82 वर्ष का उम्र था, आज उनका निधन हो गया। कोंकण से लौटते समय शाम को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। हालांकि उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है जिन्होंने मराठा आरक्षण के लिए जमकर लड़ाई की है, लेकिन उन्हें हमेशा बहुजनों का पक्ष लेने के लिए भी जाना जाता था। अब आपको यह भी बताता चलूं कि उनके निधन से मराठा आंदोलन को लगता है कि उसने एक बुद्धिमान और उदारवादी नेता खो दिया है। वह दूसरे दिन मुंबई से रत्नागिरी मराठा व्यवसायी मंच की बैठक के लिए वहां गए थे और शाम को वहां से लौटते समय पाली क्षेत्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। बहुत ज्यादा दुखद समाचार है। उन्हें इलाज के लिए खोपोली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इससे पहले ही उनकी जान चली गई। उनकी शव यात्रा कल सुबह 11 बजे दादर स्थित उनके आवास से निकली और उनके परिवार में उनकी पत्नी वीरेंद्र और योगेश पवार, 2 बेटे और एक बेटी, बहू, दामाद और पोते पोतियां हैं। मराठा आरक्षण के विषय की पेचीदगी को देखते हुए उनका विचार था कि मराठों को ओबीसी कोटा के माध्यम से आरक्षण मिलना चाहिए। यह उनकी सोच बहुत बड़ी सोच थी, क्योंकि मामले में देरी हो रही थी। उन्होंने इस उम्र में भी इसके लिए विरोध किया। उन्होंने पहले ही विरोध तेज करने की मंशा जाहिर कर दी थी। दोस्तों, आपको यह भी मैं बता दूं कि मराठा महासंघ के चुनाव इस समय चल रहे हैं और उन्होंने इसके लिए मार्गदर्शन दिया था। 2 साल पहले मराठा संघ में विभाजन से उन्हें गहरा आघात लगा था और इस वजह से वह लगातार परेशानी में रहते थे। हालांकि वे एक कट्टर मराठा नेता थे। उन्होंने अन्य समुदायों के साथ समन्वय की भूमिका भी निभाई। उन्हें शाहू फुले अंबेडकर के विचारक नेता के रूप में जाना जाता था। उनकी सोच मराठाओं के लिए बहुत ही सम्मानपूर्वक थी और मराठा भी इनको बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। कुछ महीने पहले राज्य के कुछ नेताओं द्वारा महापुरुषों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के कारण विवाद हुआ था, यह आपको भी पता है। उस समय भी उन्होंने इन बयानों का विरोध करते हुए सभी जातियों को लेकर संतुलित रुख अपनाया था। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम बदलने में उनकी समन्वयकारी भूमिका के लिए उन्हें बाद में राज्य सरकार द्वारा दलित मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।